नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बड़ी खबर, पाकिस्तान की आपत्ति पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए, लेकिन हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग आए हैं उसके पहले अखंड भारत ही था। ननकाना सहित कई स्थल हमारे अतीत में अखंड भारत के जो हिस्से रहे, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा आज भी हमारे राष्ट्रगान में है। हम सिंध को अलग कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। आज स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम में महिला महापौर हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा एवं लाभार्थियों से फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को 24 घंटे में समस्या हल करने के लिए आदेशित किया। बोल रही हूँ महापौर, आपने शिकायत की थी, आपको मकान नंबर 5 है, D1 ब्लॉक, श्यामनगर मस्जिद के सामने पास। तो सीवेज में क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपके? अच्छा, तो काम क्लियर हो गया? इस साइड में क्या आधी लाइन बनी थी, आधी लाइन बनी नहीं थी, तो बहुत प्रॉब्लम जाता, पूरी लाइनें बन गई इस साइड की। हाँ, अब वो नगर निगम में कॉल करो, रुपए की डिमांड देती है, मर्जी में नहीं पता कलेक्ट करेंगे। नगर निगम में कितना पैसा दिया आपने? नहीं, नगर निगम में तो फ्री में करके जाते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं तो वो फ्री में करके चले जाते हैं। मतलब आप नगर निगम की हाँ, पैसा भी नहीं लगा और काम भी होगा, केवल फोन करना रहा, केवल फोन करना रहा और नगर निगम के चक्कर भी नहीं लगाना पड़े आपको। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, फोन करने के कितने दिन बाद काम हो गया? ये तो तुरंत कार्रवाई हुई होती है, तुरंत हो गई, एक दिन में हो गई। मतलब आप महापौर हेल्पलाइन से संतुष्ट हैं? जी। क्या शिकायत की थी और उनकी समस्या का समाधान कब हुआ, कितने दिन बाद हुआ, और नगर निगम के किसी कर्मचारी ने आकर आपसे पैसे तो नहीं लिए? इस तरह की हम जनता से समस्या जो करता है उससे भी बातचीत करने के बाद जानकारी लेते हैं कि ऐसा तो नहीं नगर निगम का कर्मचारी लेकर जाकर उनसे पैसे लेता। बात ये है कि महापौर हेल्पलाइन में आज 1267 समस्याएं आई हैं, जबकि 2000 से ऊपर तक समस्याएं 8 दिन में रहती थी, लेकिन ये 15 दिन की समस्याएं हैं। मतलब भोपाल नगर निगम ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो समस्याएं आती थी उन पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। कंट्रोल नगर निगम भोपाल कर रही है, इसी कारण से समस्याएं कम हुई हैं। स्मार्ट सिटी की जो लाइट है उस लाइट की शिकायत आई है और नगर निगम की लाइट की शिकायतों की समस्याएं कम हुई है। इसी तरह से सीवेज में बहुत बड़ा नेटवर्क था और उसके कारण सीवेज में बहुत परेशानी होती थी, वहाँ भी समस्याएं कम हुई है। भोपाल की जनता को जिस सोच के माध्यम से महापौर हेल्पलाइन बनवाई गई है, वो हेल्पलाइन के माध्यम से जनता को घर बैठे सुविधाएं मिल रही है और नगर निगम अपना काम कर रही है। जबलपुर में बेलखेड़ा थाना क्षेत्र गुथरई में रहने वाले युवक ने थाने में पदस्थ 4 पहिया कर्मियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जहां एसपी कार्यालय पहुंचे नेक सिंह ने शिकायत देते हुए बताया है कि थाने में पदस्थ सुनील गौरव संदीप आनंद के द्वारा उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए रुपयों की मांग कर रहे हैं। पूर्व में भी इन लोगों के द्वारा उसके विरुद्ध 34/2 के तहत झूठा मामला बना दिया गया, जिसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है। वहीं अब चारों उससे 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। नहीं देने पर उसके ऊपर बड़ा केस लगाने की लगातार धमकियां देते हुए परेशान कर रहे हैं। वहीं पीड़ित युवक ने गुहार लगाते हुए उक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जी सर, ठीक है, आपने एडिशनल साहब से मिला क्या? सर मैं निकल गया किससे जांच कराना चाह रहे हैं? और इनने हमें कुछ मतलब महीने पहले झूठे मामले में मुझे फंसाया गया था और मैं इसका आवेदन पहले दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है। और अभी भी ये लोग मुझे यही धमकी देते कि तुझे हम लंबे मामले में फंसा देंगे
कुछ भी। और सर इनको विगत 5 वर्षों से ये बेलखड़ा थाने में टिके हुए हैं। क्या? और मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं था। मुझे झूठा सा फंसाया गया और पहले से ही मुझे धमकी मिल रही थी कि तुझे अब कोई लंबे मामले में फंसा देंगे। कौन देता था? ये संदीप, गौरव, आनंद, सुनील, 4 और अक्षर मिलते थे मुझे। गौरव, आनंद। ये 4 और अक्षर सर। क्या शिकायत लेकर आए हैं? जी मैं बेलखड़ा से आया हूँ। बेलखड़ा थाना के 4 आरक्षक संदीप, गौरव, आनंद, सुनील, ये लोग मुझे झूठे मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले ही मुझे एक मामले में फंसा दिया है, 34-2 का मामला, जिसमें मेरा दूर दूर तक लेना देना कोई नहीं था। उन्होंने इसमें भी मेरे ऊपर झूठा प्रकरण बनाया। उन लड़कों को मारपीट करके इन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस बनाया और अभी भी ये लोग मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे से बोलते पैसे तो नहीं, तुम्हें लंबे मामले में फंसा दिया जाएगा, जिसकी शिकायत लेके मैं आज एसपी ऑफिस आया हूँ। कितने पैसे की ऐसी मांग करते हैं? ये लोग बोलते हैं 20,000 दो, 50,000 रुपये दो, नहीं तुम्हें तुम्हारे परिवार को भी परेशान करेंगे, किसी को भी उठा लेंगे, यही धमकी देते हैं हमको। क्या ये चाह रहे हैं? हम न्याय चाह रहे हैं सर। आपका नाम? नेक सिंह ठाकुर, कहाँ से आए? बेलखेड़ा से। जी सर, एक युवक ने शिकायत की थी, क्या शिकायत है ये पूरी और क्या मामला? ये आवेदक है नेक सिंह, निवासी गुंदरई, थाना बेलखेड़ा के अंतर्गत। इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मुझे बेलखेड़ा पुलिस के कुछ कर्मचारियों के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है, क्योंकि आवेदन उसका पढ़ने के बाद उसमें भी लिखा है कि उसके विरुद्ध धारा 34(2) की कार्रवाई भी पूर्व में हुई है और आवेदक की जो शिकायत है उस शिकायत बिंदुओं पर हम जांच करवाएंगे। कितने पुलिसकर्मियों की ऐसी ये 4 लोगों का बता रहा है। और शिकायत हाँ, ये थाना बेलखेड़ा के बता रहे हैं। शिकायत को हमने एसडीपी साहब को प्रेषित किया है जांच से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभागीय टीम के साथ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा भारत के 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर प्रथम स्थान पर प्राप्त करने पर अवार्ड प्राप्त किया। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और संपदा की भूमि मध्य प्रदेश में देश भर के अलग अलग सेक्टर से आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अवार्ड लेंगे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और उनकी टीम for securing the first position for successful auction in 29 blocks. Team Mineral Resources Department Government of Madhya Pradesh are receiving the award. मुझे लगता है कि आजादी के बाद पहले हमारे आप खनिज मंत्री ऐसे होंगे जिनने बहुत सारे बदलाव करके इस विभाग को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसके कारण से इसकी एक अलग पहचान बनी। और जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं, जिस ढंग से यहाँ एक के बाद एक नए नए प्रकार के, जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम होता है, हर एक रंग अलग अपना आनंद देता है, अलग एहसास कराता है। मुझे लगता है कि आपकी उन सारी बातों से ही, जब आपने कहा कि हमारे नए रूल्स बनाने की आपने किताब का विमोचन कराया, आपने कहा कि यहीं आप लगातार एक के बाद रिव्यू करते उस तरह से कह रहे इस सेक्टर को इतनी और ये गुंजाइश हो गई, इस राज्य को ये गुंजाइश हो गई, इसके साथ ऐसी संभावना जुड़ी हुई है। बिल्कुल बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूँ, तो महाकाल के बारे में ये विशालता भी हमको मालूम है। कल हमने अयोध्या का आनंद देखा है, भगवान राम का, और उनकी उस काल को याद करते हुए देखें परमात्मा का राम राज्य जब आया होगा जिस काल में, तो राम राज्य में केवल वो अपने जीवन की व्यक्तिगत कठिनाइयां तो है ही, लेकिन उनने अपनी वन संपदा, धन संपदा और दुनिया के अंदर जो विराट व्यक्तित्व दिखाया, उसके कारण से राम राज्य आया। और आज भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस ढंग से काम चल रहा है विभागों के माध्यम से, आप अपनी पृथ्वी तो ठीक है, अपने देश की धरती भी ठीक है, लेकिन देश की सीमाओं से लगे समुद्र के अंदर की भी आपने हमारी संपदा को खोज निकाला है और उसके अवसर दे रहा है। ये और सौभाग्य की बात है, ये खुले मन से सबके बीच देना। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश गीत में बहुत अच्छी पंक्तियां जुड़ी हुई है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन संपदा, जहां अशेष है स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। ये जो हमारे अपनी पृथ्वी की
अंदर की जो परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान है मध्य प्रदेश को, और ऐसे में हमारी ये भूमि संस्कार की, संस्कृति की, सभ्यता की, संपदा की और अनेकानेक कारणों से, धार्मिक दृष्टि से भी और उर्वरा की दृष्टि से वसुंधरा का जिसको आशीर्वाद है, ऐसे मध्य प्रदेश में देश भर के अलग अलग सेक्टर से आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खनिज सम्मेलन को हमारे अपने मध्य प्रदेश का मौका मिलना ये भी सौभाग्य की बात है। मैं आपका आभार मानता हूं, आपने हमको मौका दिया, और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हमको आपने माइनिंग के नीलामी में भी प्रथम पुरस्कार दिया है। मैं आपका उस नाते से भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आज का ये हमारा सम्मेलन खनन उद्योग की विभिन्न प्रकार की चुनौतियों में अपना मार्ग ढूंढने में न केवल सफल होगा, बल्कि अपनी नई अर्थव्यवस्था यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसमें एक बड़ा योगदान दे। प्रदर्शनी के दरमियान भी देखा है, जिस ढंग से हमारी प्रदर्शनी में आपने उस अपने वेलफेयर फंड के आधार पर जो काम करने की शुरुआत की है, हमने आपके सांची के मिष्ठान भी खिलाने का प्रयास किया है। वो छोटे छोटे अंचल के लोग जिनके दर से मिनरल निकलता है, उनकी जिंदगी बदलने में भी वो बड़ा, यद्यपि धनराशि भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर उनको संबल प्रदान करने का मौका मिलता है। उसी प्रकार से आपने कौन सा क्षेत्र छोड़ा, कोयल भी आपने देखा तो गोल्ड भी आपने देखा, इधर या तो हीरे और पन्ने की धरती भी मध्य प्रदेश में आती है, तो बड़ी संभावना अपने इससे है। निश्चित रूप से आज का हमारा सम्मेलन, मैं मान के चलता हूं कि हमारे अपने अंदर की जो कठिनाइयां विभिन्न विभागों की है, फॉरेस्ट से लेकर के कई सारी कारणों से, लेकिन आपके नेतृत्व में हम सब प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश ये जो आपने आज का दिन दिया है, ये एक तरह से मील का पत्थर बनेगा, और हम आगे बढ़कर के उन सारी संभावनाओं को लेके चलेंगे, जिसके कारण से अब आप बताइए कौन से, आपने तो कहा कि भविष्य में संभावना हमारे जम्मू कश्मीर में लिथियम क्या मिला, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहां चला जाएगा जम्मू कश्मीर पता नहीं, लेकिन पीछे पीछे ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश की संभावना भी है। हम भी कोशिश करेंगे लिथियम हमारे यहाँ भी मिले, और इसी प्रकार से और भी सेक्टर में जो जो हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और कोशिश करता हूं कि जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री G20 में माननीय मोदी जी ने अपने देश की धाक दुनिया में बनाई और साख दुनिया में बनाई है, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ऐसे में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ करके पर्यावरण संरक्षण करते करते माइनिंग के क्षेत्र में नित नए आयाम को छुएंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भोपाल के शीला एडम मेकर द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया एवं विशाल भंडारा आयोजित किया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। दुकान के संचालक अजय अग्रवाल ने बताया कि 500 वर्ष की बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है।
श्री राम जी जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, विशाल भंडारा और सुंदरकांड का आयोजन हुआ। सुबह 12 बजे से लगातार भंडारा शाम को 7 बजे चल रहा है। जी क्या नहीं साहब, ये बड़ा एक प्रथम बार इसका आयोजन किया गया। वो भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से इस भंडारे में बहुत सारे लोगों ने प्रसादी ग्रहण करी, जिसका हमने अत्यंत आनंद भाव से इसका सुख प्राप्त करा, क्योंकि सभी ने प्रसादी ली। सुंदरकांड का पाठ हुआ। भगवान श्री राम की जय हो। ये शीलैंड का द्वारा जो आज प्राण प्रतिष्ठा भंडारा करा गया है, मुझे आमंत्रित किया गया था। बहुत बढ़िया भंडारा है और अभी भी चल रहा है, सुबह से लेकर अभी भी चल रहा है और बहुत भीड़ लगी हुई लेते हैं। अयोध्या में श्री भगवान राम जी पहुँच गए हैं, आप क्या मथुरा की बारी है? क्या मथुरा की बारी है? हाँ, मथुरा काशी दोनों की बारी है। अजय अग्रवाल नाम है मेरा और शीला एड मेकर्स के नाम से फर्म है मेरी, चुनाव प्रचार सामग्री। और आज चूंकि राम में मामला है सारा, आप देख ही रहे हो कि भगवान रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो सबको खुशी हो रही है। सब अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। हम भी छोटा मोटा जो है सेवा करके जश्न मना रहे हैं। और आज ऐसा माहौल है कि कुछ भी बोलने का जो है निकल ही नहीं रहा है। क्या बोले क्या न बोले, बस उत्साह और उत्साह है। हाँ, भंडारा और सुंदरकांड, तो आज केवल जश्न मनाने का माहौल है, कुछ बोलने का माहौल नहीं है। एमपी नगर जोन 1 स्थित ज्योति कॉम्प्लेक्स में सेलकोर गैजेट्स लिमिटेड का पहले आउटलेट का भव्य शुभारंभ संपन्न हुआ। सेलकोर गैजेट भारत का एक जाना पहचाना कंपनी ब्रांड नाम है, जो विगत 12 वर्षों से भारतीय युवाओं को अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट उपलब्ध कराती आ रही है। इस कंपनी के रीजनल सेल मैनेजर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ श्री त्रिवेणी प्रसाद ने बताया कि कंपनी का मध्य प्रदेश में पहला आउटलेट है। हमारे प्रोडक्ट जैसे कि एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल स्मार्ट गैजेट, स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, TWS, पावर बैंक, ब्लूटूथ स्पीकर, चार्जर, केबल्स हैं। हमारी कंपनी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया की दिशा में कार्य कर रही है। मैं त्रिवेणी प्रसाद रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ और भोपाल में हमारा एमपी नगर ज्योति बेसमेंट में ज्योति शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमारा शोरूम है, जो आपको पूरी वैरायटी मिल जाएगी। एलईडी से लेकर के वॉशिंग मशीन, मोबाइल, एसेसरीज और कंपनी हमारा सेलकोर गैजेट्स लिमिटेड है। सेलकोर के पूरे प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा जी। सेलकोर गैजेट्स जो हमारा करीब 12 साल पुरानी कंपनी है हम लोग का, और दिल्ली से हम लोग ऑपरेट करते थे और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हमारा वहीं पे है। और वहाँ से ऑल इंडिया में हम लोग पूरे इंडिया में हमारा ऑपरेशन है, सभी जगह सर्विसेज है। और कंपनी का बहुत जगह हमारा खुद का ऑफिस है, सर्विस सेंटर है। और एमपी में हम लोग करीब 5000 रिटेल काउंटर पर प्लेसमेंट करते हैं। और मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग कंपनी हमारा काम करती है। इसमें हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं श्री रवि अग्रवाल जी, निखिल अग्रवाल जी, इनका काफ़ी सहयोग रहता है। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लेके आते हैं। और अभी जो कस्टमर जैसे चाहिए होता है, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, सर्विस चाहिए, वो हम लोग दे रहे हैं। सर कहाँ पे अभी शोरूम खोला हो? अभी ये कंपनी का पहला शोरूम है हमारा यहाँ पे एमपी में, और धीरे धीरे अभी बढ़ाते जाएंगे। अभी हम लोग एमपी में कहाँ पे? एमपी में अभी भोपाल में हमारा कंपनी का ऑन शॉप है। देन अभी इंदौर का, जबलपुर का, ग्वालियर का जो मेन सिटी रहेगा वहाँ प्लान करेंगे। सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कितनी गारंटी रहेगी, क्या क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए जो एलईडी है हमारा, उसमें 2 साल की वारंटी रहती है। और अभी वॉशिंग मशीन हम लोगों ने लॉन्च किया, उसमें 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। और ये घर पहुँच सेवा है, मतलब कस्टमर को आना नहीं पड़ेगा कहीं पे। घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो हमारा सर्विस का आदमी घर पे जाकर सेवा करता है। सर रेट को लेकर क्या और कंपनी के अलावा रेट क्या रहेगा? प्राइजिंग सर काफ़ी जो मार्केट जो लीडर है कह सकते हैं, उनसे हमारा प्राइजिंग कहा जाए तो 30% करीब कम रहता है। मतलब सर क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करें? अभी तो सर देखिए हमने एलईडी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट में मोबाइल की बात करें तो मोबाइल है हमारा बहुत, जो 2012 से चल रहा है हमारा तो मोबाइल में।
और एसेसरीज में नेक बैंड हो गया, TWS हो गया, स्मार्ट वॉचेस हमारे काफ़ी अग्रेसिव प्राइस में है। 1100 रुपये से हम लोग स्मार्ट वॉचेस दे रहे हैं मार्केट में, जो कॉलिंग वाले हैं पूरे। नाम बता दीजिए। मैं त्रिवेणी प्रसाद, रीजनल सेल्स मैनेजर, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हैंडल करता हूँ।